हेलो दोस्तों, VIIC में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अभी लेटेस्ट जानकारी जो कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे, अपडेट होती रहे। दोस्तों, आप लोगों को तो ये जानकारी होगी जो कि प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आई थी और कई यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से भी आप सब लोगों को मालूम है कि शिक्षा विभाग ने अभी हाल ही में शिक्षा की अधोसंरचना और विकास के लिए जो बजट का आवंटन किया था उसमें कुछ कटौती कर दी गई है। अब इस कटौती के प्रभाव को शिक्षक भर्ती से जोड़कर देखना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है, क्या वास्तव में ये गवर्नमेंट का एक स्टंट है इस शिक्षक भर्ती को टालने के लिए, या पदों में कटौती का किसी प्रकार से बहाना करने के लिए, या इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, और जो कि कोरोना की पीठ पर रख कर के ये बंदूक चलाई जा रही है। तो दोस्तों, इसके लिए हमको जाना होगा थोड़ा पीछे कुछ हिस्ट्री में। जबकि कमलनाथ सरकार के बजट की बात हुई थी उस समय, और केंद्र सरकार के बजट की बात हुई थी उस समय, और अब शिवराज सरकार ने जो बजट में कटौती की है, कितनी कटौती की है, आइए इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार के बजट की। दोस्तों, कमलनाथ सरकार जो कि तत्कालीन गवर्नमेंट थी, उस समय जो बजट पेश किया था वो तरुण भनोत जी ने पेश किया था, और उस समय उन्होंने शिक्षा विभाग की अधोसंरचना, उसके विकास, शिक्षकों के विकास और शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए और शोध के विकास के लिए जो राशि आवंटित की थी वो राशि थी 24,990 करोड़ रुपए की। और इस 24,990 करोड़ रुपए में उन्होंने जो प्रमुख रूप से बल दिया था वो शिक्षा विभाग से रिलेटेड था, और उसमें शोध के कार्य को बढ़ावा देने के लिए इस बजट को अनुमोदित किया गया था, इस बजट को लागू करने का प्रस्ताव किया गया था। तो दोस्तों, अब हम बात करें कि केंद्र सरकार में बजट को किस प्रकार से रखा गया। दोस्तों, केंद्र सरकार में बजट को प्रस्तुत किया था निशंक जी ने, और उन्होंने शिक्षा विभाग के लिए जो बजट आवंटन किया गया था वो था 95,000 करोड़ रुपए। इसमें भी शोध गतिविधियों और नए नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर बल दिया था, जोर दिया था। और ये जो टोटल राशि थी ये पिछले वर्ष यानी 2018-19 की तुलना में 10% प्लस में था, 10% बढ़ोतरी में था। यहाँ ये ध्यान देने योग्य वाली बात है। और जीडीपी का ये जो परसेंटेज था वो परसेंटेज था 6%, बढ़ा करके इसको लागू कर दिया गया था। दोस्तों, अब हम आते हैं वर्तमान में हमको इस समय लगभग 6 मंथ से कई ऐसे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी हमको नकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं। पहला है कोरोना वायरस का प्रभाव रहा है। इस कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरे काम धंधे ठप हैं, है ना, और जो है गवर्नमेंट की जीडीपी में भी काफी गिरावट आई है। किसी भी प्रकार से अधोसंरचनात्मक कार्यों को भी बल यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फंड की काफी कमी है। उद्योग धंधों के चौपट हो जाने से किसी भी प्रकार के राजस्व की प्राप्ति गवर्नमेंट को नहीं हो रही है। और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो कि 2018 में स्टार्ट की गई थी और अभी तक उसको नियुक्ति की प्रोसेस में नहीं लाया जा सका है, अभी तक टीचर्स को अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है। और ऐसे में ही इसी स्टंट को लेते हुए शिवराज सरकार ने अपनी राशि जो कि 24,990 करोड़ रुपए थी, कमलनाथ सरकार के द्वारा सैंक्शन की गई थी, उस राशि में कमी करके 17,770 करोड़ रुपए कर दी है। तो लगभग ये जो है दोस्तों कम से कम 6,000 करोड़ रुपए की कटौती यहाँ पर की गई है। अब दोस्तों, इस प्रकार की कटौती से हम सभी बिल्कुल निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसकी गाज जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर भी पड़ेगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर रोका जा सकता है, उसमें डिले किया जा सकता है, और इसका एक प्रभाव पदों की कटौती पर भी पड़ेगा। अभी हाल ही में सभी लोगों ने गोपाल भार्गव जी का वह वीडियो जो वायरल हुआ है वो सुना होगा, जिसमें उन्होंने लगभग 12,000 पदों पर ही नियुक्ति की बात की थी, जिसमें कि फिजिक्स, गणित और इंग्लिश के पदों पर ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा, क्योंकि उनकी अत्यधिक आवश्यकता है। बाकी के पदों को भरने की उन्होंने किसी भी प्रकार
से कोई बात नहीं की। और यदि हम शिक्षा मंत्री जी से भी बात करते हैं, फोन से बात करते हैं, तो वहां पर भी किसी भी प्रकार का हमको संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो बजट कम करना, शिक्षकों की भर्ती नहीं करना, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती 2018 के बाद से अब लगभग 3 साल होने की स्थिति में है। अब तक कब की जा चुकी थी, क्योंकि कोरोना का प्रभाव तो पिछले 3 या 4 महीने से है, तो इनकी नीयत बिल्कुल भी साफ होती हुई नहीं दिखाई देती। जबकि केंद्र सरकार ने अपने बजट में 6% जीडीपी को शिक्षा विभाग में रखा है, जो कि पहले 4% था, और अब जो है उन्होंने अपना बजट 95,000 करोड़ रुपए, जो कि 2018-19 में बजट जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी अपेक्षा 10% अधिक बढ़ा करके रखा हुआ है। ऐसे में इस प्रकार से असंगततापूर्ण बात करना, इस प्रकार से बजट में कमी करके शिक्षकों की भर्ती में किसी भी प्रकार से रोक लगाना कहीं से भी उचित निर्णय दिखाई देता हुआ नजर नहीं आता। ये केवल एक चुनावी स्टंट था जिसमें शिक्षकों की भर्ती की जा रही थी, और पदों की संख्या में भी बहुत अत्यधिक बताकर के मात्र 5,670 पदों पर ही भर्ती की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको इस प्रकार से असंगतता की स्थिति को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करना है, और हमको एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, मिलकर के संघर्ष करना है। कोर्ट में भी कई केस लगे हुए हैं, और कोर्ट भी सकारात्मक परिणाम अभ्यर्थियों के पक्ष में ही देगा, ऐसा आपको विश्वास करके चलना है और निरंतर प्रयास करते जाना है। उपचुनाव में एक स्टंट ये साबित हो सकता है कि हम इन पार्टियों को हरा करके किसी तीसरी पार्टी को जिताएं, तभी इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कि शिक्षा विभाग में बजट का जो पैंतरा इन्होंने लगाया है शिक्षक भर्ती को टालने के लिए, इसको हम लोग बिल्कुल समझ चुके हैं, हम इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। आप इसका आकलन स्वयं करें, क्या ये बिल्कुल तर्कसंगत है बजट में कटौती करना। धन्यवाद, जय हिंद।